बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आज हम बहुत अहम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से कि क्या असूल हैं मनी मैनेजमेंट के और स्टॉक मार्केट की नेचर के हवाले से, किस तरह की नेचर स्टॉक मार्केट की होती है। जिस तरह के हालात आजकल हम देख रहे हैं, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है और मार्केट बिल्कुल उसके बराबर में रिएक्ट कर रही है। कल जो पैनिक सेलिंग देखी गई, आज हल्का सा उसमें बेहतरी देखी गई। उस पर बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स जो असूल हैं मनी मैनेजमेंट के, इंतहाई ज़रूरी है और ये कामयाबी का बहुत बड़ा एक राज है। अगर आपको सही से पैसे को इस्तेमाल करना आ गया मार्केट में तो फिर कामयाबी एक यकीनी अमल हो जाएगा। दोस्तों, क्यों ज़रूरी है इस पर अमल करना, मनी मैनेजमेंट के असूलों पर। और जिस तरह की मार्केट की नेचर देखने को मिलती है स्टॉक मार्केट में, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में या एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती। बहुत सारी ऐसी डेली बेसिस पर चीज़ें डेवलप होती हैं जिसका मार्केट असर लेती है और उस दौरान आप कैसे महफूज रख सकते हैं। नंबर वन जो चीज़ है वो तो आपको बहुत एहतियात के साथ और पूरी ध्यानदारी से इस पर अमल करना है। हालात जैसे कैसे भी हों, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो या एक साइडवे मूवमेंट्स हो, तो ये प्रिंसिपल को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आप किसी भी वक्त फुली इन्वेस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, यानी कि तमाम का तमाम आपका पैसा लगा होता है, या आप एक लेवरेज ट्रेड करते हैं, उधार के पैसे से ट्रेड करते हैं, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं बहुत ख़तरनाक हैं। असूलन होना ये चाहिए, जहाँ तक मनी मैनेजमेंट की असूल का तल्लक है, कि कभी भी आपको फुली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे कितना बड़ा आपके पास कैपिटल हो। मार्केट की नेचर ये है कि वो हर रोज़ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मुहैया करती है, प्रोवाइड करती है। आज के दिन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, शायद कल हमारी वो अंडरस्टैंडिंग उससे बदल जाए, नया कोई स्टॉक ऐसा इमर्ज हुए जो आज तक के हमने आइडेंटिफाई किए हैं, आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि बहुत अच्छे स्टॉक हैं, ख़रीद लिए हैं, उनमें पोटेंशियल ज़्यादा हो जो कि कल इमर्ज होंगे। तो उस सूरत में अगर आप फुली इन्वेस्टेड हैं तो ज़ाया हो जाएगी अपॉर्चुनिटी। तो फुली इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। एक पोर्शन आपके पोर्टफोलियो का बिल्कुल खाली होना चाहिए। एनी टाइम, किसी भी वक्त अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है, राइज हो सकती है, उसको आप बिल्कुल बेकार है अगर आप फुली इन्वेस्टेड हैं, ज़ाया हो जाएगी। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जो कि फुली इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, बहुत बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है। दूसरे नंबर पर लेवरेज। लेवरेज वो एक ऐसा एलिमेंट है, उधार के पैसे से अगर आप कारोबार करेंगे तो उससे इमोशनल आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत जल्द इमोशंस में आएगा। जैसे कल की मार्केट थी और आज हमने देखा मार्केट अपने उस रिदम में नहीं, इमोशंस में थी। चूँकि कल लगभग 48 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच गए पब्लिक, जो कि डाटा हमें अवेलेबल हुआ। कल की ट्रेडिंग का 26 करोड़ टोटल काम रहा मार्केट में और बहुत बढ़ गया। अगर 3-4 दिन पहला वॉल्यूम देखें बहुत कम रहा, आज भी कम देखा गया। 20 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि आप आज ख़ास तौर पर कल की पैनिंग के बाद हवास थोड़े से बेहतरी की जानब हुए हैं मार्केट में पार्टिसिपेंट्स के। दूसरी तरफ जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स रहे कल वो कम रहे, 333 थे, आज बढ़कर 345 हुए। लेकिन आज 171 कंपनीज़ के शेयर्स में कमी देखी गई, 155 की कीमतों में इजाफा, 19 स्टॉक्स की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। कल जिस पर हम बात कर रहे थे, 333 स्टॉक्स में 265 की कीमतों में गिरावट देखी गई थी, 58 की कीमतों में इजाफा, जबकि 10 स्टॉक्स कल अनचेंज रहे थे। तो बहुत बड़ा बदलाव है एक दिन के अंदर ही। ये वो कंडीशन है जहाँ पर अगर या फर्दर जब तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी परसिस्ट करेगी अगले चंद दिन, बिल्कुल आपको फुली इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक पोर्शन आपके पास होना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी जो आपको सस्ते दामों दे रही है मार्केट, उसको अवेल करना चाहिए।
आज का मार्केट का बिहेवियर लगभग 221 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। इंट्राडे 41,318 का लो रहा, जबकि 63 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वॉल्यूम्स में कमी रही। अपर साइड पर अगर हम बात करें तो कहां तक ये रेजिस्ट कर सकता है हंड्रेड इंडेक्स, हमारी जो तवक्कुआत हैं इब्तदाई रेजिस्टेंस की वो 41,952 पॉइंट्स और मैक्सिमम 42,000 पॉइंट्स के आसपास रेजिस्ट कर सकती है। जबकि मार्केट इस वक्त टोटली न्यूज़ ड्रिवन है। जिस तरह का न्यूज़ का फ्लो हम देखेंगे डेली बेसिस पर, वैसा हम मार्केट में रिएक्शन देखेंगे उसका, उन न्यूज़ का। तो इस सूरत में बेहतर जो असूल हैं मनी मैनेजमेंट के वो अपनाने इंतहाई ज़रूरी हैं, ताकि आप महफूज रह सकें और अच्छी और सक्सेसफुल कामयाब ट्रेडिंग को हासिल कर सकें। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी नए तजियात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।